हेलो बच्चा लोग, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? जैसे टर्म से ही पता चल रहा है, एम्ब्रियो दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो inside the embryo sac from the zygote, diploid zygote. That is why it is called embryogenesis. तो फ्यूचर ऑर्गेनिज्म, फ्यूचर प्लांट डेवलप हो रहा है। एम्ब्रियो इज द फ्यूचर प्लांट इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर है। क्यों? क्योंकि अभी सीड नहीं बना और फ्रूट नहीं बना। अभी सीड भी बनेगा बाद में और फ्रूट भी बनेगा। तो अभी कहाँ पे है ये? दिस इज ऑल अकरिंग इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. So it is the formation of the embryo from the zygote. Now, since the zygote is diploid, जैसे zygote diploid है, in the same way the embryo will also be diploid. Embryo भी diploid होता है. Okay. Now, who was the scientist who is regarded as father of embryology? The father of plant embryology is C.F. Wolf. यहाँ पे हम बात करते हैं father of plant embryology. ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है। यहाँ पे हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कर देते हैं। द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इज C.F. वुल्फ. C.F. वुल्फ. ओके, ही इज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. एंड हु इज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी? हु इज फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी? द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी इज P. महेश्वरी. एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहली जिस साइंटिस्ट की डिस्क्रिप्शन है वो कौन है? P. महेश्वरी. उसमें उन्होंने किसके ऊपर काम किया हुआ है? दे हैव वर्कड ओवर द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. उन्होंने बुक भी लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी इन एंजियोस्पर्म्स. तो ये किताब भी लिखी है उन्होंने, इंपॉर्टेंट किताब है. एंड ही वॉज द पायोनियर टू स्टार्ट दिस वर्किंग ऑन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स इन इंडिया. अब जाइगोट बन गया है, ठीक है, उधर से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एम्ब्रियो बन गया है. नाउ दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होने की बारी है. नाउ ऑन विच साइड, ऑन विच एंड द एम्ब्रियो डेवलप्स, ये याद रखने के लिए बिल्कुल आसान है. वापस जाइए, बैक सोचिए. Inside the embryo sac, at which end egg apparatus, egg is present, that is over the micropylar end. ये हमेशा कौन से एंड पे रहते हैं? माइक्रोपाइलर एंड पे रहता है. तो इसीलिए जाइगोट भी कौन से एंड पे बनेगा हमेशा? जाइगोट इज फॉर्म्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड. ओके, और माइक्रोपाइलर एंड से बीच में सेंट्रल सेल से क्या बनता था? एंडोस्पर्म बनता है. ओके, जाइगोट डेवलपमेंट स्टार्ट्स. जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कब शुरू होगी? ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. ओके, जब थोड़ा एंडोस्पर्म बन जाएगा. इट इज अ सर्टेन अडेप्टेशन फॉर द एम्ब्रियो फॉर द सस्टेन्ड न्यूट्रिशन फॉर डाइकॉट एम्ब्रियो. दिस इज सर्टेन अडेप्टेशन. कुछ अडेप्टेशन कर लिया प्लांट ने. क्यों? कि इतना न्यूट्रिशन होगा तभी आगे ग्रो करेगा. सपोज इफ इट स्टार्ट्स डेवलपिंग एंड न्यूट्रिशन इज नॉट अवेलेबल, तो इसीलिए पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी. करेक्ट? चलिए, लेट अस फर्स्ट डिस्कस द एम्ब्रियोजेनी इन केस ऑफ डाइकॉट्स. सबसे पहले हम डाइकॉट्स की एम्ब्रियोजेनी की बात करते हैं. करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस फर्स्ट डिस्कस. आप थोड़ी देर इस फिगर को देखिए. जस्ट सी दिस फिगर. एक बार इस फिगर को देखिए अच्छे से, फिर हम बात करते हैं. नाउ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, इट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेज. इन डाइकॉट्स में ये मेजर स्टेजेस है. सबसे पहले क्या बनेगा? प्रो एम्ब्रियो, देयर आफ्टर ग्लोब्यूलर स्टेज, देन हार्ट शेप्ड स्टेज, एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो. इस तरह से अलग अलग स्टेजेस हैं. सबसे पहले ये फर्टिलाइज्ड एग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइज्ड एग, जाइगोट. दिस डेवलप्स अ वॉल दैट इज कॉल्ड a thick wall
and it forms a structure called oospore. Oospore बनेगा. Oospore that will undergo division to form 2 cell stage. 2 के बाद 4 cell stage, 4 cell के बाद 8 cell stage, then globular embryo. Globular embryo के बाद triangular embryo. उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों तरफ कार्टिलेडन्स डेवलप होंगे ज़्यादा, so it becomes heart shaped embryo. After formation of heart shaped embryo, the cotyledons will grow further and it will form a torpedo. Now because of their orientation की वजह से, अपने cotyledon पूरे डेवलप होने की वजह से, they will just bend on one side, ये दोनों बेंड कर जाएंगे एक तरफ, and that will form a mature dicot embryo. ओके, ये mature dicot embryo बनाते हैं. करेक्ट. चलिए अब ये कैसे होता है, let us see this embryogeny step by step. अब ये कैसे बन रहा है, एक एक चीज़ हम इसकी बात करते हैं. Let us talk this step by step. Okay. This is the process seen. सबसे पहले देखिए, first of all it starts with a single cell zygote. Okay, याद रखिएगा, this zygote is 2N. This all process starts with the zygote. Now this zygote is 2N. Now this zygote will divide into 2 cells. इस zygote से 2 सेल बनेंगे. ओके, 2 सेल बन गए. कैसे बन गए, ट्रांसवर्स डिवीजन हुई, इसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुई और 2 सेल बन गए. करेक्ट. अब द सेल विच इज एट द माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड पे होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बेसल सेल. जो माइक्रोपाइलर एंड पे है वो कौन सा है, बेसल सेल है. अब ये बेसल सेल क्या करेगा, धीरे धीरे डिवीजन करेगा, बार बार डिवाइड करेगा. कैसा, 1 से 2, 2 से 4, 3 to 5 ट्रांसवर्स डिविजन्स. इसमें ऐसे इस तरह से ट्रांसवर्स डिविजन्स होती रहेंगी. सो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. आफ्टर 3 to 5 ट्रांसवर्स डिवीजन इट फॉर्म्स 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर. इसमें क्या बन जाएगा, पूरा 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर बन जाएगा. नाउ इन द 6 to 10 celled सस्पेंसर, द टर्मिनल सेल, ओके, और द डिस्टल सेल, ये जो टर्मिनल सेल है या डिस्टल सेल है, दिस बिकम्स एनलार्ज. ये बड़ा हो जाएगा. आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. नाउ दिस एनलार्ज सेल दैट इज द वेसिकुलर सेल. इसको वेसिकुलर सेल बोलते हैं या होस्टोरियल सेल बोलते हैं. एंड दिस गेट्स द न्यूट्रिशन. ये न्यूट्रिशन लेता रहता है जब तक अभी डेवलप नहीं हुआ ना. और इसका काम क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंसर, द मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंसर इज टू पुश द एम्ब्रियो इनटू द न्यूट्रिटिव टिश्यू. एंडोस्पर्म के अंदर उसको पुश करना. ओके, व्हाई, बिकॉज एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू. तो इसका काम क्या है, टू पुश द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म के अंदर पुश करते रहना. ओके. ना अब इसका जो सेकेंड लास्ट सेल है यहाँ पे, ये देखिए, ये वाला सेल, ये वाला सेल. ओके, दिस इज द प्रॉक्सिमल सेल. इस प्रॉक्सिमल सेल को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस. इस सेल को हम क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस. ना इन दिस सेल देयर विल अकर वन मोर ट्रांसवर्स डिवीजन. एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और उसके बाद क्या होंगी, 2 वर्टिकल डिवीजन. 1 ट्रांसवर्स डिवीजन, ये 1 ट्रांसवर्स डिवीजन एंड 2 वर्टिकल डिवीजन. और ये क्या बना देगा, दिस विल फॉर्म द रूट कैप. ये हाइपोफाइसिस क्या बनाने वाला है बेटा, दिस इज गोइंग टू मेक द रूट कैप. इससे क्या बनने वाला है, रूट कैप बनने वाला है. ओके, सो दोबारा से हम इसकी बात कर लेते हैं जल्दी से. सबसे पहले जाइगोट है, दैट इज ए डिप्लॉइड सेल. इन दिस डिप्लॉइड सेल देयर अकर्स अ ट्रांसवर्स डिवीजन. एक ट्रांसवर्स डिवीजन हो गई, उससे 2 सेल बन गए. सो 1 इज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड एंड द सेकेंड इज टूवर्ड्स द चलासल एंड. एक माइक्रोपाइलर एंड पे है और दूसरा चलासल एंड की तरफ है. नॉट एट द चलासल एंड, इट इज टूवर्ड्स द चलासल एंड.
ओके, तो एक बड़ा सेल बन गया, दैट बड़ा सेल, दैट बिग सेल इज कॉल्ड द बेसल सेल. नाउ दिस बेसल सेल विल कीप ऑन डिवाइडिंग ट्रांसवर्सली. कितना? 3 to 5 ट्रांसवर्स डिविजन्स, 3 to 5 ट्रांसवर्स डिविजन्स होंगी और उससे क्या बन जाएगा? 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर. क्या बन जाएगा? 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर बन जाएगा. इन दिस सस्पेंसर द टर्मिनल सेल, जो टर्मिनल सेल है वो हमेशा बड़ा हो जाता है, वो स्वेल कर जाता है, एनलार्ज कर जाता है और उससे क्या बन जाता है बेटा? दैट फॉर्म्स द वेसिकुलर सेल. वेसिकुलर सेल बन जाता है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होस्टोरियल सेल. दिस इज ऑल्सो नोन एज होस्टोरियल सेल. एंड द प्रॉक्सिमल विच इज नियर टू द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के नजदीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस. उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस बोलते हैं. इस हाइपोफाइसिस में दिस इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन एंड 2 वर्टिकल डिवीजन. एक ट्रांसवर्स डिवीजन और 2 वर्टिकल डिवीजन होंगी. उससे क्या बन जाएगा बेटा? दैट फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स रूट कैप. एम्ब्रियोनिक रूट कैप बनेगी. ओके, दिस एम्ब्रियोनिक रूट कैप विल कवर द रेडिकल ऑफ द रूट टिप. रेडिकल को कवर करेगा, प्रोटेक्शन करेगा. करेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट द एम्ब्रियोनिक सेल? अब जो नीचे वाला सेल है उसका क्या होगा बताइए? ऐसा है क्या वो डिवीजन करना बंद कर देगा? नहीं. बोथ द सेल्स, द बेसल सेल एंड द एम्ब्रियोनिक सेल, बोथ विल अंडरगो डिवीजन साइमल्टेनियसली. दोनों की डिवीजन कैसी होगी बेटा? साथ के साथ होगी. ऊपर वाला बेसल सेल भी डिवाइड कर रहा है एंड द सेल टुवर्ड्स द चलासल एंड इज ऑल्सो डिवाइडिंग. नीचे वाला एम्ब्रियो भी डिवाइड कर रहा है. अभी हमने ऊपर वाले की बात करी. लेट्स टॉक ऑफ द सेल टुवर्ड्स द चलासल एंड, दैट इज द एम्ब्रियो सेल. नाउ दिस इज बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द एंड, ये चलासल की तरफ है तो हमने इसको क्या कह दिया? टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनिक सेल. दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनिक सेल. नाउ दिस अंडरगोज अ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन. इसके अंदर क्या हुई? एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुई, 1 से 2 सेल बन गए. नाउ इट इज कॉल्ड 2 सेल्ड एम्ब्रियो. अब फिर क्या हुआ? फिर 2 से 4 सेल क्वाड्रेंट एम्ब्रियो. फिर ये जो 4 से क्या हो गया? फिर फर्दर डिवीजन हो गई. क्या बन गया? ऑक्टेंट एम्ब्रियो बन गया. ओके, 8 सेल्ड ऑक्टेंट एम्ब्रियो. नाउ इन दिस 8 सेल ऑक्टेंट एम्ब्रियो, ये जो 8 सेल वाला ऑक्टेंट एम्ब्रियो है ना, कैसे है ये? These are 2 cells. Okay, these 2 cells and these 2 cells. Correct. Now these upper 4 cells, these are called as epibasal cell. ये ऊपर वाले जो सेल हैं, these are called as epibasal. और ये जो नीचे वाले सेल्स हैं, these are called as hypobasal. ओके, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी. Let us talk in detail about the cells here. Okay. सबसे पहले क्या होगा? ऑक्टेंट बन जाएगा. ऑक्टेंट में हमने बात की 4 सेल ऐसे हैं ऊपर और 4 सेल नीचे है. So these 4 which are on the above, these are epibasal cell, and the 4 cells which are below, these are called as hypobasal cell. Okay, epibasal ऊपर वाला, above epi. नीचे वाला कैसा है? हाइपोबेसल है. Now these cells which are epibasal cells, ये क्या करेंगे बेटा? These will grow to form 2 cotyledons. इनसे क्या डेवलप होंगे? 2 cotyledons डेवलप होंगे. प्लूम्यूल क्या डेवलप होगा? प्लूम्यूल डेवलप होगा. और साथ के साथ क्या डेवलप होगा? एपिकोटाइल. So 2 cotyledons, plumule and epicotyle, that will grow from the epibasal cell. Okay, ये epibasal cell है. Now the cell which is hypobasal, अब इसको hypobasal नाम क्यों दिया? Because it is near hypophysis. ये कहाँ पे है?
हाइपोफाइसिस के पास है, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, हाइपोबेसल सेल। अब ये हाइपोबेसल सेल क्या करेगा, इट विल मेक रेडिकल, ये रेडिकल को डेवलप करेगा और साथ के साथ क्या करेगा बेटा, हाइपोकोटाइल, एंड इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोकोटाइल। ओके, करेक्ट। सो ये ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट में 8 सेल, 4 ऊपर 4 नीचे। अब वो फर्दर डिवाइड कर जाएगा टू फॉर्म 16 सेल ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब इससे क्या बन जाएगा बेटा, इस ऑक्टेंट टू 16 सेल्ड ग्लोब्यूलर embryo. From it will form 16 celled globular embryo. Then globular embryo to heart shaped embryo. Globular embryo to heart shaped embryo. अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा। नाउ अप टू हेयर ऑल द सेल्स आर मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पे अभी तक कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ, अभी के अभी सारे के सारे सेल्स कैसे हैं, मेरिस्टेमेटिक हैं, करेक्ट। तो कहाँ से डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाएगा, द लिटिल बिट डिफ्रेंसिएशन विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, लेट अस सी। ये देखिए, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, this is our globular embryo. Now in this globular embryo 8 outer cells, बाहर वाले 8 cells these are 8 outer cells. These outer cells will form anticlinal division. ये अंदर ये क्या करेंगे बेटा, these will undergo anticlinal division and that will form dermatogen. This dermatogen will form एपिडर्मिस। इस डर्मेटोजन से क्या बन जाएगी, एपिडर्मिस फॉर्म होगी। एपिडर्मिस दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर। जो बाहर वाले सेल्स हैं 8 सेल्स, उनसे क्या बनेगी, डर्मेटोजन बनेगी, और डर्मेटोजन से क्या बनेगी, एपिडर्मिस। द इनर 8 सेल्स, ये जो अंदर वाले 8 सेल्स थे, उनसे क्या होगा, दीज इनर 8 सेल्स विल अंडरगो पेरिक्लाइनल डिवीजन। इनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन, this is called periclinal division. Okay, so inner 8 cells undergo periclinal division. तो ऊपर वाले क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल बनाएंगे, और इसके the periclinal division, the initials of the plumule and second will form initials of the cotyledon. तो एक तरफ प्लूम्यूल बनेगा और एक तरफ cotyledons बनेंगे. So both will be formed here by the periclinal डिवीजन। ओके, तो उससे क्या बन जाएगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और उससे क्या बनेगा, टॉर्पीडो एम्ब्रियो। नाउ दीज फर्दर ग्रो, ये जो कॉटिलिडन है ये फर्दर ग्रो करेंगे, आपको पता है कैप्सुला में। सो हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो इज ऑल्सो फॉर्म, हॉर्स शू के जैसा। ये देखिए, ये ऐसा बन गया हॉर्स शू के जैसा, एंड दैट इज टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो, करेक्ट। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। यहाँ तक आ गया समझ में, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस रिवाइज इन अ क्विक फैशन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ जाइगोट, सिंगल सेल है, देन दैट डिवाइड्स बाय द ट्रांसवर्स डिवीजन। जाइगोट में क्या हुआ, जाइगोट डिवाइड्स ट्रांसवर्सली, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। द सेल टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड दैट फॉर्म्स द सस्पेंसर, एंड द सेल टुवर्ड्स द चलाजल एंड दैट फॉर्म्स द एम्ब्रियोनिक सेल और टर्मिनल सेल। उससे क्या बना, एम्ब्रियोनिक सेल या टर्मिनल सेल। नाउ बोथ ऑफ द सेल्स, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम पढ़ रहे हैं एक एक करके, बट देयर अकर साइमल्टेनियस डिवीजन इन बोथ ऑफ द सेल्स। ये कोई भी ऐसा रुकता नहीं है, सभी में क्या है, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन चल रही है, लगातार चल रही है। ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल की बात कर लें। सस्पेंसर सेल में क्या होगी, देयर विल अकर 3 to 5 ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन होती रहेंगी। दिस इज द ट्रांसवर्स डिवीजन। सो 3 to 5 ट्रांसवर्स डिवीजन, उससे क्या बन जाएगा, सस्पेंसर बनता चला जाएगा। ओके,
तो सस्पेंसर कितना होगा 6 to 10 सेल लॉन्ग सस्पेंसर. नाउ द distal end cell that will grow in size and that is called as vesicular cell or hostorial cell which is at the micropylar end. और उससे क्या बन जाएगा एंड पे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेल देयर इज कॉल्ड हाइपोफाइसल सेल. ये हाइपोफाइसिस दैट विल फर्दर डिवाइड वर्टिकली और वर्टिकली डिवाइड करके क्या बनाएगा बेटा दैट फॉर्म्स अ एम्ब्रियोनिक रूट कैप. इससे एम्ब्रियोनिक रूट कैप बनती है. करेक्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सस्पेंसर? इट्स फंक्शन इज टू पुश द एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म. ज्यादा से ज्यादा एंडोस्पर्म में आए. जब तक इसका पूरा डेवलपमेंट नहीं होता इसको न्यूट्रिशन देने के लिए इसका काम क्या है टू पुश द एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो सेल है दैट इज टर्मिनल सेल दैट डिवाइड्स. वो डिवाइड करेगा फर्स्ट लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन 1 to 2 सेल्स. ओके. तो 2 टर्मिनल सेल बन गए. आफ्टर 2 टर्मिनल सेल्स देन देयर विल बी अगेन 2 longitudinal division and it will form 4 celled quadrant. 4 सेल वाला quadrant बन जाएगा. ओके. नाउ इन दिस quadrant there will occur 4 transverse division. 4 transverse division होंगी और उससे क्या बन जाएगा 8 cell octant बन जाएगा. नाउ इन दिस 8 cell octant there will occur 8 periclinal division. इसमें 8 periclinal division होंगी. So from 8 to 16 celled globular embryo will be formed. Now octant में आपको याद रखना है in the octant there are 4 epibasal cells, 4 epibasal and 4 hypobasal. 4 epibasal 4 hypobasal. Hypobasal नीचे वाले क्या बनाएंगे रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल. ऊपर वाले क्या बनाएंगे बोथ कॉटिलिडन्स प्लूम्यूल एंड एपिकोटाइल. ओके. अब फर्दर डिवीजन होगी पेरिक्लाइनल डिवीजन्स होंगी. उससे क्या बनेगा 8 बाहर वाले सेल दैट विल फॉर्म डर्मेटोजन. डर्मेटोजन बन जाएगी. डर्मेटोजन से क्या बनता है एपिडर्मिस. और अंदर वाले सेल से क्या बन जाएगा ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्रोकैम्बियम. करेक्ट. फर्दर जो सेल्स हैं दे विल डिवाइड फर्दर एंड उससे क्या बनेगा दैट विल फॉर्म द कॉटिलिडन्स प्लूम्यूल्स एंड एपिकोटाइल. वो बनेगा. तो ग्लोब्यूलर से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बिकॉज द कॉटिलिडन्स ग्रो फार फास्टर देन द अदर टिश्यूज. ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं तो हॉर्न जैसा बन जाएगा. हॉर्न जैसा बनने की वजह से इट विल लुक लाइक द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. ओके. वो फर्दर ग्रो करेगा टॉर्पीडो बन गया फुली ग्रोन. नाउ दीज फुली ग्रोन कॉटिलिडन्स दे मूव टू वन साइड. एक तरफ झूल जाते हैं एंड दे फॉर्म होर्शू शेप्ड. ऐसा लगता है वो जैसे कैप्सेला में होता है. दैट इज आवर टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो. चलिए हम उसकी बात करते हैं टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो की. These are stepwise. Now, what is the structure of the typical? What are different parts of typical dicot embryo? अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के? लेट अस डिस्कस इट. एक बार देख लीजिए इस फिगर को अच्छे से. जस्ट सी द फिगर. ओके. नाउ बिल्कुल सेम फिगर है वैसी ही फिगर है. देखिए इसमें द टू लॉन्ग स्ट्रक्चर्स ईयर लाइक स्ट्रक्चर्स which are on the left side, those are two cotyledons. ये दोनों क्या हैं cotyledon septa. Okay. And in between the two cotyledons there is a plumule. दोनों के बीच में क्या है plumule है. Okay. Then there is a hypocotyle. नीचे क्या है hypocotyle है. Below the hypocotyle there is radicle and the radicle is covered by the root cap. Okay. वहाँ पे क्या है root cap है. Correct. The epicotyle is not visible here. Epicotyle यहाँ पे visible नहीं है. करेक्ट. ये जो पूरी एक्सिस है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी दिस एक्सिस. दिस कंप्लीट एक्सिस दिस इज एम्ब्रियोनिकल एक्सिस. ये पूरी एम्ब्रियोनिकल एक्सिस है बेटा. दिस एम्ब्रियोनिकल एक्सिस इज कॉल्ड एज टाइजेलम.
इस एम्ब्रियोनिकल एक्सिस का नाम क्या है? टाइजेलम. एम्ब्रियोनिकल एक्सिस इज कॉल्ड टाइजेलम. Along this embryonical axis there are two cotyledons. दो cotyledon हैं. Now because of these two cotyledons this is called as a dicot embryo. इसी की वजह से ये क्या है? dicot embryo है. अब there are two structures. One is epicotyle and one is hypocotyle. ये hypocotyle है और यहाँ पे क्या होगा? epicotyle. Now epicotyle will terminate into the plumule. Epicotyle यहाँ पे प्रेजेंट है. epicotyle will terminate into plumule and hypocotyle will terminate into the radicle. Hypocotyle will terminate into the radicle. Now the epicotyle is the part of the embryonical axis which is above the cotyledon. जो cotyledon से ऊपर वाला पार्ट है. ओके, व्हेन वी सी अ डाइकॉट सीड, जब आप एक डाइकॉट सीड देखते हैं, ओके, जैसे सपोज दिस इज योर डाइकॉट एम्ब्रियो, ये हमारे दोनों कॉटिलेडन है, करेक्ट. दिस इज प्लूम्यूल, दिस इज रेडिकल. नाउ द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिकल एक्सिस विच इज अबव द कॉटिलेडन, जो कॉटिलेडन के ऊपर है, वो क्या हो गया? एपीकोटाइल. उसको हम क्या बोलते हैं? एपीकोटाइल. एंड द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिकल एक्सिस विच इज बिलो द कॉटिलेडन्स दैट इज कॉल्ड एज हाइपोकोटाइल. उसको हमने क्या कह दिया? हाइपोकोटाइल कह दिया. ओके, नाउ these epicotyle will terminate into plumule or shoot tip and the hypocotyle will terminate into the root tip. ये root tip में, terminal part में. The root tip is covered by, the radicle is covered by root cap. Root cap किसने बनाई थी? The root cap was made from hypophysis. Root cap कैसे बनती है? hypophysis से बनती है. ओके, अब इसमें एंडोस्पर्म हम दिखाते हैं. क्यों? बिकॉज इट हैज़ फुली डेवलप्ड कॉटिलिडन्स. तो एंडोस्पर्म सारा यूज हो गया, तो इसीलिए क्या हो गए? दो फुल्ली ग्रोन कॉटिलिडन्स, टू फुल्ली ग्रोन कॉटिलिडन्स, करेक्ट. नाउ दिस इज टिपिकल मेच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो. ओके, और टॉर्पीडो एम्ब्रियो भी बोल देते हैं इसको, कुछ क्रूसीफर्स जैसा भी बोल देते हैं. सो डिफरेंट नेम्स. हमको क्या याद रखना है? टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो और टॉर्पीडो एम्ब्रियो, करेक्ट. याद रह जाएगी ये बात. चलिए नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द मोनोकॉट एम्ब्रियो. थोड़ी सी मोनोकॉट एम्ब्रियो की भी बात कर लेते हैं. ओके, चलिए लेट अस टॉक अबाउट द मोनोकॉट एम्ब्रियो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो. पहले थोड़ा सा मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. लेट अस सी द फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कॉन्सेंट्रेट हियर. एक बार हम इसको अच्छे से देख लें फिगर को. देयर आफ्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो हैपन्स. फिर हम बात करते हैं कि मोनोकॉट एम्ब्रियो कैसे बना. सबसे पहले एक बार आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए. Then we will discuss the formation of the monocot embryo. Okay, the basic process is same, little bit difference is there. Basic process तो same ही है, थोड़ा बहुत difference है. Okay, let us see the structure. Okay, now let us focus here. Let us focus on this diagram. Now all process that starts with zygote or oospore. आपको बताया था oospore that is nothing but the zygote with a thick wall जो स्पोर बना लेता है थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव होने के बाद, उसको हम क्या कह देते हैं? oospore बोल देते हैं. Now in this oospore there will occur a transverse division, mitotic division. बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पे हुई थी, इसमें क्या होगी? ट्रांसवर्स डिवीजन होगी. सो वन विल बी एम्ब्रियोनिक सेल. तो एक एम्ब्रियोनिक सेल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? सस्पेंसर सेल और बेसर सेल. नाउ देयर विल बी फर्दर वन मोर ट्रांसवर्स डिवीजन. एक और ट्रांसवर्स डिवीजन होगी. अभी द बेसल सेल कैन नॉट डिवाइड फर्दर, तो वो क्या हो जाएगा? द बेसल सेल विल गेट एनलार्ज. बेसल सेल बड़ा होता जाएगा, सस्पेंसर सेल बड़ा होता जाएगा. ओके, सो यहाँ पे तीन सेल आ गए, सस्पेंसर सेल,
मिडल सेल एंड टर्मिनल सेल। ओके, क्या है, सबसे पहले एक सेल था, single cell oospore. Now oospore divides to form two cells. One is big cell suspensor cell, okay, correct, and second is our embryonic cell. Now this embryonic cell will undergo further division and will form one middle cell and one terminal cell, correct. एक मिडल सेल बनाएगा, एक टर्मिनल सेल बनाएगा, तो तीन सेल हो गए, टॉप सेल, मिडल सेल और सस्पेंसर सेल। सो टर्मिनल सेल, मिडल सेल एंड सस्पेंसर सेल, करेक्ट। अब क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल अंडरगो पेरिक्लाइनल डिवीजन, इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाएगी और उससे क्या बच जाएगा, हमारा पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन जाएगा, इससे पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, करेक्ट। आगे बात समझ में। अब इसे अगर आप ध्यान से देखें, करेक्ट, थोड़ा सा, आई हैव पुट टू एम्ब्रियो साइड बाय साइड, इट इज हैविंग टू हॉर्न्स, इसमें दो दो हॉर्न है, एंड हियर इज ओनली वन हॉर्न, यहाँ पे एक ही हॉर्न है, ओके, वहाँ पे दो हॉर्न्स हैं और यहाँ पे एक ही हॉर्न है, एक हॉर्न नहीं है, तो दैट इज अ सिंगल कार्टिलेडन, ये एक सिंगल कार्टिलेडन है, एक सिंगल कार्टिलेडन, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले द ज़ाइगोट elongates and divide transversely into the basal cell and terminal cell. So this is basal cell, suspensor cell, and this is terminal cell. The basal cell towards the micropylar end divides to form a large vesicular hostorial cell or suspensor cell. Now the terminal cell that divides vertically and transversely to form two cells. उसके बाद टर्मिनल सेल फर्दर दो सेल बनाएगा। द सेल अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिवीजन टू फॉर्म प्लूम्यूल एंड कॉटिलेडन। द सिंगल कॉटिलेडन दैट इज कॉल्ड एज स्कूटलम, उसको स्कूटलम बोलते हैं। द कॉटिलेडन दैट ग्रोज रैपिडली, ये कॉटिलेडन ग्रो करेगा रैपिडली, एक सिंगल कॉटिलेडन, एंड पुशेस द टर्मिनल प्लूम्यूल टू वन साइड, और क्या करेगा, टर्मिनल प्लूम्यूल को एक तरफ में पुश करेगा। द मिडल सेल आफ्टर रिपीटेड डिवीजन फॉर्म्स हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। मिडल सेल से क्या बनेगा, हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनेगा, ओके। और जो हमारा वेसिकुलर सेल्स है वो तो हमारा सस्पेंसर ही है, ठीक है, करेक्ट, आया समझ में। चलिए आगे हम बात करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द monocot embryo. Now in monocot embryo the epicotyle has the shoot apex. epicotyle में क्या है, shoot apex है। what is that? The epicotyle has, ये देखिए, this is the monocot embryo। अब इसी पे फोकस कीजिए। the epicotyle has the shoot apex है, and which is covered by hollow leaf primordia, which are foliage structures, and that structure that is called as coleoptile. This coleoptile is hard covering, and that is for the protection of the plumule or shoot apex. In the same way, ऐसे ही बिल्कुल क्या हो जाता है, there is a root radicle, and radicle is covered by root cap. Now to protect whole of this structure there is coleorhiza, that is root cap, thereafter a foliage sheath, एक foliage sheath है, covering है, which is undifferentiated, and that covers the root cap, root cap को cover करेगी। Now these will only remain up till the seed will germinate. ये कब तक रहेगा, जब तक सीड जर्मिनेट नहीं कर जाता। that will remain only till the germination of the seeds, जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करता,
करेक्ट। नाउ अब ये क्या था, वहां पे दो हॉर्न बन रहे थे, दोज वर टू cotyledons, बट here there is only one cotyledon, that is single cotyledon, that is thin and papery, and that is also called as seed leaf. ये क्या है, thin है, papery है, and that is also called as seed leaf. Now why it is called seed leaf? Because leaf performs the photosynthesis. लीफ फोटोसिंथेसिस करती है और फूड प्रोवाइड करती है. अब जब लीफ फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड प्रोवाइड करेगी, तो ये भी तो फूड प्रोवाइड कर रहा है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज लीफ सीड. सीड लीफ, नॉट लीफ सीड, सीड लीफ बोलते हैं ना. अब इसमें दूसरा कॉटिलिडन तो ग्रो नहीं किया, तो ये क्या बच गया, दैट इज वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट. एक बिल्कुल छोटा सा वो रेमिनेंट बच गया, एंड दैट रेमिनेंट दैट इज कॉल्ड एज एपीब्लास्ट. उसको हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट बोलते हैं. ओके, एंड दिस इज आवर कंप्लीट एम्ब्रियोनिक एक्सिस. ये हमारी पूरी एम्ब्रियोनिक एक्सिस है. इसमें क्या है, दिस इज प्लूम्यूल, दिस इज रेडिकल, रेडिकल इज कवर्ड बाय शूट कैप, एंड दैट इज कवर्ड बाय foliage like structure that is called coleorhiza. This coleorhiza is not present in the dicot seed. Okay, further there is coleotile that is covering over the plumule, that is a foliage structure that is also not present in the dicot embryo. Okay, then third is epiblast, that is remnant or root, that is remnant of the rudimentary secondary cotyledon which has not developed. Now the only one cotyledon is there, that is papery, that is very thin, and that is called as scutellum. उसको हम क्या बोल देते हैं, scutellum बोल देते हैं. Okay, so this is about the embryogeny. Rest we will discuss about the seeds. आगे हम सीड की बात करेंगे. करेक्ट है, चलिए. थैंक यू.